अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रक्षु व्लॉग्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टॉक्सिक लोग कौन होते हैं और इनसे हम कैसे डील कर सकते हैं। तो टॉक्सिक पीपल या फिर नेगेटिव पीपल वो होते हैं जो कि आपको आप के आसपास मिल जाएंगे और उनका काम सिर्फ ये होना होता है कि आपकी जो लाइफ है उसको हेल बनाना। और वो लोग हेल कैसे बनाते हैं? अपनी बातों से, उनकी नज़रों से और उनकी एक्टिविटीज़ से। तो ऐसे लोगों का काम अपनी लाइफ को सुधारना नहीं होता है, बल्कि दूसरों की लाइफ में पोक करना है और दूसरों की लाइफ को हम कैसे ख़राब करें और दूसरे को हम कैसे जहनी मरीज़ बनाएं, ये उनको बहुत अच्छे से आता है। हमारी लाइफ का मकसद है बच्चों की अच्छी परवरिश करना, अपने शौहर को खुश रखना, अपने घर को अच्छे से लेकर चलना। लेकिन ये जो लोग होते हैं, इन लोगों का मकसद ये ज़िंदगी का नहीं है, बल्कि दूसरों के घर में क्या चल रहा है, दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने क्या कपड़े पहने और वो इतना खुश क्यों है, सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद ज़िंदगी का यही होता है। तो चलिए आज मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जिससे कि आप ऐसे लोगों से डील कर पाएंगे ईज़िली, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, डोंट वैल्यू देम। मतलब आपको उनको वैल्यू देनी ही नहीं है। आपने जो मिस्टेक की है वो ये की है कि आपने उनको वैल्यू दे देकर अपने सर पर चढ़ा लिया है और वो आपके सर पर इतना चढ़ चुके हैं कि वो आपको कुछ भी बोलकर चले जाते हैं और आप सिर्फ रो कर बैठ जाएंगे। तो अब से आपको ये करना है कि आपको उनको वैल्यू नहीं देनी है, भले ही वो कुछ भी कह रहे हैं, आपको फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। आपको मजबूत बनना है, आपको उनकी परवाह नहीं करनी है। क्योंकि देखिए, इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ में है। आपको अल्लाह की गुड बुक में शामिल होना है, ना कि इन लोगों की गुड बुक में शामिल होना है। क्योंकि इन लोगों की गुड बुक में आप शामिल नहीं हो सकते। आप कितनी भी गुड डीड्स कर लीजिए, कितनी भी अच्छाइयाँ कर लीजिए, लेकिन आपको कोई अवार्ड, कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिलने वाला एट द एंड ऑफ द डे। सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्या मिलेगी? टेंशन्स मिलेंगी और आपको आपकी ज़िंदगी का सुकून छीन लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है, अपना कनेक्शन अल्लाह से मज़बूत बनाइए, दुआ करिए, अस्कार करिए। क्योंकि इन लोगों का काम हमारी ज़िंदगी में नज़रें लगाना होता है। अगर हमने अच्छे कपड़े पहन लिए तो नज़र, हमारे बच्चों ने कामयाबी किसी चीज़ में हासिल कर ली तो नज़र, हमारे और हस्बैंड के रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं तो नज़र। तो इन लोगों की नज़रों से बचने के लिए आप लोगों को डेली अस्कार करने हैं। ये वो अस्कार होते हैं जो कि हमें बद नज़र से, इंसानी, शैतानी हर नज़र से महफूज रखते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में इन अस्कारों को शामिल करिए, पढ़ते रहिए, ताकि आप बुरी नज़र से इन लोगों की महफूज रहें। थर्ड पॉइंट है, आप पॉजिटिव लोगों के साथ टच में रहिए। अब पॉजिटिव लोग कौन होते हैं? पॉजिटिव लोग वो होते हैं जो कि आपके दिल की बात को सुनते हैं और आपके हमदर्द होते हैं। देखिए, अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं और उनकी बातें सहते 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 आप अपने अंदर अंदर ही घुट रहे हैं, तो आप ना फिज़िकल और मेंटल दोनों ही मरीज़ बन जाएंगे। आपको ऐसे रिलेशनशिप डेवलप करने हैं जो कि आपकी दिल की बात सुने, क्योंकि हमारे दिल की बात सुनने वाला भी होना चाहिए। अगर हम अपने दिल की बात नहीं कहेंगे ना, जो हमारे दिल में है, तो हम अंदर अंदर घुटते जाएंगे और वही हमारी जो हेल्थ है उस पर बहुत बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अच्छे लोगों के साथ बैठिए और ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करिए जो कि आपको खुश कर सकें, आपको हंसा सकें और आपकी दिल की सुन सकें और आपको अच्छी राय दे सकें। ना कि वो लोग जो कि आपकी सुनकर आपका मजाक बनाएं या फिर चार के बीच में आप लोगों की बातें कहें। तो सोच समझकर फ़ैसला आपको लेना है कि पॉजिटिव लोग आपकी ज़िंदगी में कौन है और आपको किन लोगों को सेलेक्ट करना है। फोर्थ पॉइंट है, स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको कुछ लोग कुछ भी कहकर चले जाते थे पहले, तो आप अपना स्टैंड नहीं लेती थी। या फिर आप अगर बैठे हैं, ख़ास तौर से मैं आप ससुराल की बात करूँगी, कि अगर आप के बारे में कुछ भी कहा जाता था तो
आप अपना स्टैंड नहीं लेती थी, लेकिन जब आप अपने रूम में आती हैं या फिर आप बाद में उस चीज़ को सोचती हैं तो आप सोचती हैं कि अरे मुझे ये बात वहाँ कहनी चाहिए थी, मुझे अपना पॉइंट रखना चाहिए था, मैं ऐसी नहीं हूँ या मैंने ये चीज़ नहीं की है। तो करना था ना, आपको करना चाहिए था, तो ये चीज़ आपको अब करनी है। अगर आप वो गलती कर चुकी हैं तो अब आप वो मत करिए। आप अपना पॉइंट रखिए। अगर आप गलत नहीं हैं तो आप अपनी बात कहिए, लेकिन सलीके से कहिए, विद मैनर्स कहिए। कोई आपको लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन आपको अपनी बात रखनी है, क्योंकि जब आप अकेले में बैठेंगी तो आपको वही सोच, वही चीज़ें आपके माइंड में आती रहेंगी। लेकिन आप जब अपनी चीज़ रख देंगी, अपनी चीज़ को बोल देंगी, तो आपके जो माइंड में एक सुकून सा महसूस होगा कि हाँ, मैंने अपनी बात रखी। तो पीस ऑफ माइंड के लिए आपको अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट है, इग्नोर देम। ऐसे लोग आप लोगों को ना पोक करते हैं हर चीज़ में, और वो ये चाहते हैं कि आप मतलब ऐसी चीज़ें बोलेंगे या कहेंगे या करेंगे कि आप को उकसाएंगे कि आप मजबूर हो सकें कुछ बोलने के लिए। तो आपको क्या करना है, इग्नोर करना है सिर्फ। और इग्नोर करना इजी नहीं होता है, ईज़ी नहीं होता। अगर वो कुछ आपको बोल रहे हैं ना, तो आपको परवाह होनी ही नहीं चाहिए। आपके चेहरे पर एक बहुत अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए, और आपको ये दिखाना है कि आपको परवाह ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो। क्योंकि बोलने वाला जो है अपनी तरबियत, अपनी तहज़ीब, अपने मैनर्स दिखाता है कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। लेकिन आपके जो मैनर्स हैं वो ये हैं कि आप अपना जो मुंह है वो बिल्कुल आपको नहीं खोलना है। आपको ये दिखाना है कि हमारी तरबियत ये है और आपकी तरबियत ये है। क्योंकि बोलने वाला खुद ही डिसरिस्पेक्ट होकर ख़ामोश हो जाएगा कि यार मैं तो इतना बुरा बुरा कह रहा हूँ इस बंदी को, लेकिन इसके चेहरे पे तो एक स्माइल है, ये तो बोल ही नहीं रही है। तो वो स्माइल जो है वो हमारी तरबियत, हमारी मैनर्स, हमारी एजुकेशन हमारे फेस पर लाती है। तो प्लीज़ इग्नोर देम। नेक्स्ट पॉइंट है, यू हैव टू डेवलप हैप्पी हार्मोन्स। अब हैप्पी हार्मोन्स आप कैसे डेवलप करेंगे? आप वॉक करके। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब हम वॉक करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो है हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होते हैं, और हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी लेवल है, वो कम होता है। तो वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, कोई अपनी हॉबी जो आपको पसंद है वो करिए। म्यूज़िक अगर आपको सुनना पसंद है तो वो आप कर सकती हैं। जो भी आपको चीज़ पसंद है, जिससे आपको दिल को खुशी मिलती है, मैं बोलूँगी, वो आप करना स्टार्ट करिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में कितना डिफरेंस आने लगेगा, और आप उन लोगों के बारे में सोचना बिल्कुल कम कर देंगी। सेवेंथ पॉइंट है, डील विद अ स्माइल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब आपको एक तरीके से ढीठ बन जाना है। कोई कुछ भी बोल रहा है ना, आपको परवाह ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। आप बस अपने चेहरे पर स्माइल रखिए, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बनाना है। अवॉइड करते रहिए जितना हो सके। ये इजी नहीं है। मेरी बातें जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जो मैं आप लोगों को बातें बोल रही हूँ, वो बहुत इजी नहीं है, और करना भी इजी नहीं है, लेकिन आपको करना होगा। आपको ढीठ बनना पड़ेगा। क्योंकि जब एक तरीके से आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे ना, भले ही आपको सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, भले ही आपके पेरेंट्स को कुछ भी बोल रहा है, भले ही आपके हस्बैंड, घर वालों को कुछ भी बोल रहा है, किसी को भी कुछ बोल रहा है, आपको कोई अपना रिएक्शन नहीं देना है। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, रिएक्शन का इंतज़ार करते हैं ताकि उनको लड़ने का एक टॉपिक मिलना चाहिए। तो प्लीज़ आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर रखिए, ताकि ऐसे लोग ये सोचें, यार मैं तो इतना कुछ कह देता हूँ या कह देती हूँ, लेकिन इस बंदी का तो जो एटीट्यूड है वो तो बड़ा पॉजिटिव है। ये क्या अपनी लाइफ में ऐसा करती है जो इतनी पॉजिटिव रहती है? इसके अंदर की जो चिड़चिड़ाहट थी, जो कि वो किस तरीके से ख़त्म हो रही है? तो उन लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, चेंज योर माइंड फॉर देम। आप ये मत सोचिए कि वो आप लोगों का कुछ बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपका सिर्फ मुंह से बोलकर अपने मैनर्स दिखाते हैं, लेकिन आपको वो फिज़िकली हार्म नहीं कर सकते। और इन लोगों को आपने अपने सर पर इतना चढ़ाया है, इतनी अपॉर्चुनिटी दी है कि वो कुछ भी बोलकर जाते हैं, इसलिए वो इतना बढ़ गए हैं। तो आपको उनको चांस ही नहीं देना है। आप सिर्फ और सिर्फ आप अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को हार्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से
क्या हो रहा है, आपका ज़हनी सुकून भी ख़राब हो रहा है और फिज़िकल भी आप बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो आप अपने माइंड से ये बात निकाल दीजिए कि ये लोग ऐसा करेंगे, ये लोग ऐसा करेंगे। अरे आप जब कुछ नहीं बोलेंगी तब भी वो जो उनको करना है वो करेंगे, और जब आप कुछ बोलेंगी तब भी वो उनको करना है जो वो करेंगे। तो आप अपने माइंड से बिल्कुल बातें निकाल दीजिए, और जो सोच अकेले में बैठकर आप लोग लाते हैं, या जब आप अकेले रूम में लेटते हैं और इन लोगों के बारे में सोचते हैं, तो वो ही सोच आपको अपने माइंड से निकालनी है। क्योंकि अगर हम अपनी सोच को बदलेंगे, इन लोगों को माइंड से हटाना है, हमें अच्छी चीज़ें हमारे माइंड में डेवलप करनी है कि हम कैसे अपने रूटीन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आज मैं मुझे क्या करना है, मुझे बच्चों के साथ आज कौन सी मूवी देखनी है, आज मुझे बच्चों के कौन सा स्नैक बनाकर आज मैं खिलाऊं, कौन सी रेसिपी मैं ट्राई करूं। तो माइंड में आपके ये चलना चाहिए, ना कि इन लोगों फालतू लोगों के बारे बारे में कुछ भी आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बिज़ी योरसेल्फ। आप अपने आप को इतना बिज़ी कर लीजिए, इतना बिज़ी कर लीजिए कि आपको इन लोगों के बारे में सोचने का मौका ही ना मिले, और ये सोचें कि यार ये बंदी तो इतनी बिज़ी रहती है और ये क्या ऐसा कर रही है कि इस ये हमारी बातों से बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं हो रही है, बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं हो रही है। तो आपको अपने आप को अपने अपने रूटीन को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लेना है, इतना बिज़ी कर लेना है कि उस रूटीन में सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये लगे कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, और सिर्फ मुझे अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की और अपने घर को देखना है, दैट्स इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू फाइंड योर हैप्पीनेस इन योर सेल्फ। आपको खुश रखने की जो जिम्मेदारी है ना, वो आपकी है। ये जो जिम्मेदारी आप दूसरों को दिए बैठे हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं कि आप ना अपनी खुशियाँ दूसरों में ढूंढते हैं। आपको खुश करने की ज़िम्मेदारी आपकी है, आपको कोई खुश नहीं कर सकता। तो अपने में खुश रहिए, अपनी ऐसी चीज़ें डेवलप करिए जो कि आपको खुशी दे सकें। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो टिप्स हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और आप अपनी लाइफ में ज़रूर इन टिप्स को फॉलो करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।